अल्लाह के आगे दुआ करता था। मेरी बच्ची ने CSS पास करके मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। सामिया सलीम जो है एक ड्राइवर की बेटी है और ये CSS करके ASP के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। अब्बू ने बहुत स्ट्रगल किया तो अब्बू ने हम बहन भाइयों को ही पढ़ाया है। अब हमारे इस पूरे इलाके में हर बच्चे को शौक हो रहा है आप ही की तरह करना है, तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बताइएगा कि इस ख्वाब का आगाज़ कब हुआ था, ये ख्वाब देखा कब था जो आज अपनी ताबीर को पहुंचा है, आज अल्लाह पाक ने पूरा कर दिया है? इसका ये जो है मेरा पहले था कि मैं मेडिकल में एडमिशन लूँगी, तो जब FSC के बाद MD कैट दिया तो उसमें मेरा मेरिट नहीं बना था। तो उस टाइम थे हमारे एक अब जो है डिप्टी कमिश्नर हैं अटक के अनिल सईद, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप छोड़ें इसको मेडिकल को, आप CSS कीजिएगा, अब बड़ी कॉम्पिटेंट है। मैंने कहा ठीक है, वो एक जहन में आया। फिर मेरी टीचर थी पंजाब कॉलेज की, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मकसद के लिए बनाया है, तो आप ब्यूरोक्रेसी में आ जाना, वो मेडिकल से भी ऊपर है। तो वो एक थोड़ा थोड़ा था, लेकिन तब मैं इतनी पुख्ता नहीं, मतलब ना मेरा इरादा इतना पुख्ता था और ना तब मुझे CSS का इतना इन्फॉर्मेशन थी। देन मैंने लेकिन वो एक पॉइंट था जब मेरा मेडिकल में नहीं हुआ था, मैं बहुत डिसहार्ट थी कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो बचपन से था कि मेडिकल में होना मेडिकल। लेकिन खैर मैंने आगे बढ़ी अल्लाह ताला पे यकीन करके। मैंने बैचलर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। मैंने वो बैचलर्स की डिग्री ली, लेकिन डिग्री के दौरान जो था कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के हुए जो मैंने कहा नहीं, अब मैंने MPhil PhD और इस सिस्टम का हिस्सा इस तरह नहीं बनना है, मैंने कुछ करना है, मैंने अपना एक अलग नाम बनाना है। तो आई वॉज इन द 7th 8th सेमेस्टर। तो मैंने वो जो इंसिडेंट थे वो किस तरह के थे, क्या था, हमारे साथ भी शेयर करें। हो सकता है उन्हें सुन के और लोग भी मोटिवेट हो कि हमने भी कुछ करना है, कुछ अलग बनना है। यही था कि बस मैं अलग थोड़ा रहती थी और पढ़ने में मैं थी, लेकिन ये था कि वो एक, क्योंकि मेरे पापा ड्राइवर हैं BZU में, तो वो ड्राइवर की बेटी की वजह से ना वो टीचर्स और उनका थोड़ा इस तरह का रवैया होता था। तो एट द एंड वो हमारे रिज़ल्ट का ख़राब हो जाना, ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी एफ़र्ट्स की थी कि वो फिर भी मेरा एक गोल्ड मेडल बना। आई वॉज एट द टॉप। सो अल्लाह ताला ने, वो एक पॉइंट था। लेकिन मैं कुछ रवैये देखती थी, फिर वो दोस्तियाँ मैं इतनी नहीं करती थी, मेरी कोई दोस्त भी नहीं थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने दोस्तियों से मैं बहुत दूर रहती थी, मेरा बस काम होता था कि पढ़ना है और वापस चले जाना है। तो लेकिन ये था कि वो कुछ चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व बहुत करती थी कि तो आपको किताबी कीड़े भी कहा जाता होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी। वो मुझे कहते थे ये तो पढ़ती रहती है। हालांकि मैं कहती थी कि मैं इतना हर टाइम नहीं पढ़ती। हाँ, ये था मैं पंक्चुअल थी और मैं क्लास मिस नहीं करती थी। लेक्चर लेना है मैंने और अपनी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स वो मैं अपनी फुल एफर्ट के साथ करती थी। मैंने एग्ज़ाम्स देने हैं तब मैं फुल पढ़ती थी। तो ये था कि मैंने, लेकिन बीच बीच में मेरा था कि मैंने CSS करना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसका भी देख लेती होती थी। तो फिर CSS की तरफ कैसे आई, आगाज़ कब हुआ? 2021 में मैंने सोच लिया था, 8th सेमेस्टर में थी मैंने कहा मैंने तो CSS करना है। मैंने अब्बू से कहा तो भाई लोगों ने फिर मेरा एडमिशन करवाया। मैं लाहौर गई, मेरे मेंटोर हैं सर सैयद तैमूर बुखारी, तो मैंने उनसे कॉल पे बात की थी। मैंने कहा सर मैंने तैयारी करनी है, तो उन्होंने कहा आप लाहौर आएँ, इस तरह ऑनलाइन नहीं होगा। फिर मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें लिखवाई। तो उन्होंने मुझे उस दिन मेरा बैकग्राउंड पूछा, मैट्रिक के मार्क्स, FSC के, मेरा FSC में भी ब्रॉन्ज़ मेडल है फ्रॉम पंजाब कॉलेज मुल्तान। तो फिर मैंने कहा मेरा यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडल है। तो उन्होंने कहा कि आपका सामिया जो आपका राइटिंग स्टाइल है, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होंगी। मैं इतनी शौक थी, मैंने सर को ऐसे देखा, मैंने कहा सर मुझे इंग्लिश भी लिखनी नहीं आती। तो वो कहते थे ये क्या लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। मेरी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो सारा सर तैमूर बुखारी हैं जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। और मैं बीच में मेरा कॉन्फिडेंस वो लो हो गया था, क्योंकि आपके कंपटीशन में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। मैं जनूबी पंजाब मुल्तान, फिर BZU की, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम वैसा अप टू द मार्क नहीं है जिस तरह लम्स है और GC यूनिवर्सिटीज़ है, किंग एडवर्ड के आते हैं, और आपको पता है फ़ॉरेन ग्रेजुएट भी होते हैं जो आके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके साथ होते हैं। तो मेरा उन सब चीज़ों के साथ तो मुकाबला था, एट द सेम टाइम मेरा अपनी सोसाइटी के साथ भी मुकाबला था, क्योंकि मैं फर्स्ट वन थी जो हॉस्टल में जाके पढ़ रही थी।
तो लेकिन खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और मैं पढ़ती रही, चीज़ों को समझती रही। मैंने पहले अपनी बेसिक्स क्लियर की, देन मैंने अपने कंपल्सरीज़ पे काम किया, ऑप्शनल्स पे किया। सर ने मुझे बहुत गाइड दिया। तो फिर मेरी 61 पोजीशन आई और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान मैंने ज्वाइन की और मेरी अपॉइंटमेंट एज एन ASP हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी अच्छी रही है और स्ट्रगल की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने उसका फल दे दिया है। वो मेरे लिए बेहतर था, क्योंकि अगर मेरा तब PMS में हो जाता, मैं CSS के एग्ज़ाम ना दे पाती। तो वो एक अल्लाह ताला की तरफ से साइन था। मुझे सब सर ने भी कहा था तुम्हारे लिए CSS लिखा हुआ है। तो मेरा हुआ भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मेरे लिए बूस्ट पॉइंट था। मैंने हर अपनी छोटी छोटी नाकामी से सीखा और मैंने अपने हर हर्डल को ओवरकम किया। और मेरा वो 1 साल का पीरियड है जो मैंने बहुत अच्छा तैयारी की। CSS में जिस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डाला, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, जिसे बार बार तैयार करना पड़ा और बहुत ज़्यादा तैयारी की, उस पर कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता था, ऐसी कौन सी चीज़ थी? एक तो रिटर्न पे आपको बहुत ज़्यादा होता है कि आप 3 घंटे में पेपर अटैम्प्ट कर लें। आपने 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं तो वो 3 घंटे में होता है, तो वो रिटर्न के लिए बहुत था। तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा उसका किया कि मेरी प्रैक्टिस में। और कभी होता था कि अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब टाइम पे पूरा नहीं होता था, तब आपको होता था मेरा पेपर पूरा नहीं हो रहा, लेकिन मेरी स्पीड बढ़ गई थी। देन आपका हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक डिमांड होती है। ऐसे आपको बहुत टफ लगता है, आपको ऐसे और इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। तो ये 2 पेपर होते हैं जो जिनको पास करना एक बहुत बड़ा मार्क का होता है। तो वो कहते हैं कि आपकी इंग्लिश पास होगी तो बाकी तो हो ही जाते हैं, लेकिन मेरा ये था मैंने हर सब्जेक्ट को टाइम दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सारे इम्तहानात गुजर गए लेकिन रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट हो गया, तब क्या कंडीशन थी? मेरा 18 सितंबर 2023 को रिटर्न का रिज़ल्ट आया था और हमारे पेपर हुए थे तब फ़ेब में। चले रिटर्न का तो इंतज़ार हो जाता है, लेकिन जब रिटर्न पास हो गया, इंटरव्यू के लिए दोबारा तैयारी स्टार्ट की। तो पहले वो हो रहा था कि अभी नवंबर में हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट हो गए थे नवंबर से ना, लेकिन वो फेजेस वाइज होता है। मैंने लाहौर से पेपर दिए थे तो मेरा लाहौर में इंटरव्यू होना था। तो वो मेरा लाहौर के फिर वो बच्चे पंजाब के बहुत ज़्यादा थे, तो वो फिर लाहौर भी फर्दर 4 फेज़ में डिवाइड हो गया और मेरा एंड वाले फेज़ में नाम आया। मेरा 22 जनवरी को हुआ। एक वो पीरियड बहुत लंबा था। फिर जो है, लेकिन मैं उसको भी पॉजिटिव ले रही थी कि ये मुझे तैयारी का और टाइम मिल रहा है। देन वो 22 जनवरी को इंटरव्यू और रिज़ल्ट आया 4 मई। तो वो जो इंतज़ार था वो बहुत बड़ा एक फेज़ था। अब आपको लगता था ना कोई जॉब है, साथ वाले MPhil कर गए हैं, PhD की, लेकिन मेरा उस तरफ रुझान नहीं था। लेकिन आपको ये होता है ना कि अब आगे क्या होना है, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेनिटी होती है। आप श्योर नहीं होते कि क्लियर होना है, एलोकेशन होनी है नहीं होनी है। तो वो बड़ा डिप्रेसिंग फेज़ था। इवन सैटरडे को रिज़ल्ट आया है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और फ्राइडे को मैं बहुत डिप्रेस थी कि फ्राइडे को भी रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन अब सब भूल गया है, अब सिर्फ खुश हैं कि अल्लाह ताला ने फल दे दिया है। सामिया, आपकी जो फैमिली है उसमें से पहले भी कोई CSS की तरफ गया है या फिर आप पहली है? क्योंकि मुल्तान में तो आप पहले हैं, क्या आपकी फैमिली में से भी आप पहले हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में? जी, मेरी जो फैमिली है इसमें मैं ही पहली हूँ। इवन हमारी फैमिली में जो अब्बू हैं, अब्बू ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो अब्बू ने हम बहन भाइयों को ही पढ़ाया है, बाकी कोई इतना पढ़े हुए नहीं है। मेरे भाई ने MPhil केमिस्ट्री किया, देन मैं निकली हूँ, फिर मैं यूनिवर्सिटी में गई और मैंने CSS किया। तो मैं फैमिली में पूरे इलाके में और इवन तहसील मुल्तान सदर में आई एम द फर्स्ट वन जो CSP बनी है, और वो भी फिर पुलिस में एलोकेशन हुई है और वुमेन का एक पुलिस में आना। तो सब लोग बहुत खुश हैं और इन लोगों ने मुझे वेलकम बहुत अच्छा किया। और मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि अब अवेयरनेस आ गई है। अब हमारे इस पूरे इलाके में हो गया है कि CSS भी कुछ है और CSP भी बनना है और CSS करना है। तो वो हर बच्चे को शौक़ हो रहा है कि हमने आप ही की तरह करना है। तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। रिज़ल्ट का कब पता चला था, किसने बताया था, और तब फर्स्ट रिएक्शन जो था वो क्या आया था? ज़ुबान से कुछ अल्फाज निकले थे या रोना आ गया था, क्या हुआ था? मेरी फ्रेंड की मुझे कॉल आई है उजाला की, तो शी सेड तुम्हारा नाम सामिया सलीम है, पंजाब से हो, रोल नंबर बताओ। मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊंगी। मैंने कहा क्या हुआ, रिजल्ट आ गया? कहती तुम बताओ। कहती तुम्हें पता भी है तुम्हें एक ग्रुप कौन सा मिले? तुम्हारा पुलिस में हुआ। मैंने कहा अप्रैल गुजर गया है, मुझे पागल ना बनाओ। कहती है नहीं आ गया है। मैंने कहा तुम फ़ोन बंद करो, मुझे लिस्ट भेजो। उसने लिस्ट भेजी। मैंने कहा ये फ़ेक होगी। मैंने FPSC की वेबसाइट खोली, मैंने खुद डाउनलोड की और फिर मैंने देखा। मैंने कहा वाकई मेरा हो गया है। फिर मुझे 1 मिनट तो लगा और फिर मैंने अब्बू को कॉल की, तो अब्बू की आवाज़ मुझे थोड़ी इमोशनल सी लगी, लेकिन खैर मैंने बाकियों की फिर कॉल्स वगैरह आने लगी। तो फिर मैं बस ये था कि थोड़ी देर में मैं नॉर्मल हो गई थी। मैं फिर अपनी फ्रेंड्स को कह रही थी, मैंने कहा लोगों को खुशी के आंसू आते हैं, मुझे नहीं आए हैं। तो कहती थी तुम खुश रहो, तुमने क्यों रोना। लेकिन ये था कि फिर सेलिब्रेशंस की दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छा लगा था।
आज तक आपने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए ड्राइवरी की है, उन्हें एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाया है। आज आपकी अपनी जो बेटी है एएसपी के लिए सिलेक्ट हो चुकी है, तो कैसा फील हो रहा है, क्या जज्बात है? मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा नवाजा है। तो मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो मेरी बच्ची ने CSS पास करके मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को इसी तरह मेहनती बनाए, हर माँ बाप का सर ऊंचा हो। कभी सोचा था कि जिस तरह आज मैं इन लोगों के लिए गाड़ी चलाता हूँ, कभी कोई मेरे बच्चों के लिए भी गाड़ी चलाएगा, मेरे बच्चे भी अफसर बनेंगे? हाँ जी, मुझे यकीन था। मेरे बड़े बेटे ने MPhil केमिस्ट्री किया था, तो मुझे भी यकीन था अपने बच्चों पे इंशाअल्लाह ये ज़रूर पढ़ेंगे, ये काबिल हैं। इनकी माँ की दुआएं भी थी, मैं भी दुआ करता था। एक पढ़े लिखे अदारे में मेरी नौकरी थी, तो मैं यही मेहनत करता था, अल्लाह के आगे दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब करो और इनको अफसर बनाओ। और अल्लाह ताला ने मेरी सोच से भी ज़्यादा मुझे नवाज दिया। जब आप लोगों को बताते थे कि मेरी बच्ची CSS कर रही है, तो लोग जब सुनते हैं कि एक ड्राइवर की बच्ची CSS कर रही है, वो कहते जा यार, इस तरह का कुछ रिस्पॉन्स होता था? क्या क्या कहते थे लोग, किस तरह की बातें करते थे? मैं जब किसी को बताता था ना, वो मेरी बात को ऐसे मजाक समझते थे, वो जैसे एक दर गुज़र कर जाते हैं लोग, ऐसे समझते थे। लेकिन मुझे अल्लाह पर भरोसा था, तो अल्लाह ताला ने मुझे नवाज दिया है।